हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एचडी पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी। ये हिंदी चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ये क्वेश्चन संभावनाएं व्यक्त की जाती है कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किया जाता है उसका आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। ये हिंदी का दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख लीजिए। ये दूसरा वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ए होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब अगर क्वेश्चन में दे देता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो क्या बता दीजिएगा। इनके पिता का नाम क्या था, तो आप बता दीजिएगा। ये कौन सी रचनाएं लिखी है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, किस सन में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो क्या आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। पहले इधर से समझ लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। क्लियर। 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हो गया। तो पहले इतना याद रख लेना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था और इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। अब इधर समझ लीजिए बढ़िया से डिटेल्स में। इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में। इनका मूल निवास जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्थित गुलेर नामक गांव है। जन्म तो जयपुर यानी राजस्थान में हुआ था, लेकिन वो मूल कहाँ के निवासी थे, तो गुलेर नामक गांव के निवासी थे। इसलिए इनके नाम के पीछे गुलेरी लगा हुआ है। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई रचनाएं। चंद्रधर शर्मा कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, ये जो 3 रचनाएं लिखी हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं। बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अब आपको इतना जानकारी हो गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनके पिता का नाम क्या था। याद रख लीजिएगा, पिता का नाम पंडित शिवराम था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा था कैसी कहानी है। ऑप्शन है मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, युद्ध विरोधी, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का आंसर बी होगा, युद्ध विरोधी था। उसने कहा था कैसी कहानी थी, तो ये युद्ध विरोधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरत सिंह कौन था। लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का, यहाँ पर लिख देते लहना सिंह का, यहाँ पर मामा लिख देते हैं, मामा
मान के चलिए, यहाँ पर गलती से हो चुका है तो मामा लिख दे रहे हैं। कीरत सिंह कौन था? पहला ऑप्शन है लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा कि लहना सिंह का मामा। आप लोग कमेंट में बताए। तो मैं आपको बता दूं, 3 का आंसर सी हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? ऑप्शन है 1 टोकरी भर मिट्टी, इंदुमती, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उसने कहा था। चौथा का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार है। ऑप्शन है भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के कि प्रेमचंद्र युग के कि इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, प्रेमचंद्र युग के कहानीकार है। 6 नंबर, गद्य का विकास किस काल में हुआ? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो छठा का आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक काल। 7 नंबर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? ऑप्शन है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, 5 भागों में बटी हुई है। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? अगर कोई कहानी है तो उस कहानी को कौन महान बनाता है? ऑप्शन है कहानी का उद्देश्य, कहानी की रचना शैली, कहानी की घटना, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, सोचकर बताएं, कमेंट करके बताएं। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर सब कोई, अगर आंसर हम बताएंगे सब कोई इसका आंसर, कुछ लोग इसका आंसर बी बताएंगे तो कुछ लोग इसका आंसर सी बताएंगे, लेकिन ना ही इसका आंसर सी होगा, ना ही इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर ए होगा। 8 का आंसर ए होगा, कहानी का उद्देश्य। यानी कहानी का उद्देश्य ही कहानी को महान बनाता है। याद रख लेना है, कहानी का उद्देश्य ही कहानी को महान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएं, ये जानकारी आपको पहले से हो चुकी है। 10 नंबर, सुखमय जीवन किनकी कहानी है? सुखमय जो जीवन है किनकी कहानी है? बाल कृष्ण भट्ट की कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 11 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? 1895 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में कि 1920 ईस्वी में। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कवियों ने छई किसे कहा है? जो संस्कृत के जितने भी कवि हैं, तो संस्कृत के जितने भी कवि हैं उन्होंने छई किसे कहा है? ऑप्शन है चंद्रमा को, नदी को, मनुष्य को कि वनस्पति को। 12 का आंसर ए हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा, चंद्रमा को। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, चंद्रमा को। 13 जो यहाँ पे छूट चुका है, जर्मन पलटन को किसने मारा था? जर्मन पलटन को किसने मारा था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह कि सूबेदार लहना सिंह। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लहना सिंह। और एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि
ध्यान दीजिए, बुद्ध का कांटा कब लिखा गया था, यानी किस सन में लिखा गया था। बुद्ध का कांटा अगर क्वेश्चन में दे दे तो याद रख लीजिए, बुद्ध का कांटा 1911 ईस्वी में लिखा गया था। क्लियर। अगर दे दे सुखमय जीवन कब लिखा गया था, तो यह भी 1911 ईस्वी में लिखी गई थी। उसने कहा था कब लिखा गया था, तो आपको अभी हम बताए हैं 1915 ईस्वी में लिखा गया था। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। इसके पहले एग्जाम में पूछा गया था कि बुद्ध का कांटा किस सन में लिखा गया था, तो आप बताइएगा 1911 ईस्वी में। सुखमय जीवन भी कब लिखा गया था, ये भी 1911 ईस्वी में। उसने कहा था कब लिखा गया था, तो 1915 ईस्वी में। ये सब कहानी के रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।